सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत ही अहम मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब, अजमल वज़ीर खान साहब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे साथ होंगे, नूरुल्लाह कादरी साहब, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, और डॉक्टर राना जहांजेब साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे, कोरोना के हवाले से इनसे बात करेंगे, और ताहिर अशरफी साहब, अल्लामा ताहिर अशरफी से भी हम बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि मरीज ज़्यादा पंजाब में सामने आ रहे हैं, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी कोरोना के बार जारी हैं। ये वक्त मुत्तहिद होकर इस मूजी बला से निमटने का है, लेकिन सितम ये हो रहा है कि कौम मुत्तहिद है और जिनकी क़यादत में अवाम ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करनी है वो राहबर ही मुंतशिर है। इस मामले पर विफाक और सिंध में पहले दिन से बदएतिमादी की ऐसी फ़ज़ा कायम है जो अब तक दूर नहीं हो रही। हमारे साथ हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब का ताज़ा बयान सामने आ गया है कि वो कह रहे हैं कि तामीराती शोबों को जो खोलना है ये दुरुस्त नहीं है, ये फैसला गलत किया गया है, विफाकी हुकूमत की तरजीहात ही दुरुस्त नहीं है। तो जब इस तरह के बयानात चेयरमैन देंगे पीपल्स पार्टी के, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब तो आएगा। आपको पता है उन्होंने भी लोग तैयार रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर एतराज़ात या कुछ हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, कोई सजेशंस दी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से चेयरमैन साहब ने ये ज़रूर कहा है। आपके इल्म में है कि सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ही कहा था, जब ये वायरस का सिलसिला यहाँ पे शुरू हुआ, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने ओपन ऑफ़र दी थी कि हम आपके साथ हैं और हर लिहाज से आपका सपोर्ट करेंगे। उसके बाद दीगर चीज़ें बहुत सारी आई, लेकिन देखें हमने अभी काम करना है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें तामीराती इंडस्ट्री भी जिसको उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है और उसके लिए भी कहा है, दीगर और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे इजाज़त देंगे। ज़ाहिर है अगर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगे, डायरेक्शंस होंगे, तो हम तो ज़ाहिर है यहाँ पे वो नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो हम उसमें ज़रूर रुकावट डालते। लेकिन हमने तो उसके लिए ओके किया है, SOPs बनाए जा रहे हैं, और बल्कि वो आज तो हुआ है, वफाकी काबीना से कैबिनेट ने आज उसका फॉर्मल अप्रूवल दिया है। तो आइंदा जो भी उसमें चीज़ें होंगी यहाँ पे हम लोग उनको ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे। हम खुद चाहते हैं कि मुआशी जो सिलसिला है, मुआशत का पहिया चलता रहे, लेकिन SOPs जो हैं उसमें ज़रूर उनको अमल करना पड़ेगा, ताकि जो असल हमारा मकसद है आज कल का, जिसमें बोल ने भी बहुत अपना किरदार अदा किया है। आप देख लें आपके कितने ज़बरदस्त स्लोगन्स हैं और हर जगह उनको पजीराई मिल रही है। तो जो असल चीज़ है कि हमने महफूज रखना है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और अपने जो भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इस तरह से ये कारोबार की इजाज़त भी हो कि ये लोगों को अफेक्ट न करे। तो चेयरमैन साहब के खदशात अपनी जगह पे हैं, हमारे भी खदशात हैं। हम भी चाहते हैं कि प्रॉपर लॉकडाउन हो और 14 दिन जो है गुजर जाएंगे, लेकिन हम जाहिर है गवर्नमेंट की जी। मैं चाह रहा हूं कि अजमल वजीर साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करें, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। अजमल वजीर साहब, अब बिलावल भुट्टो साहब का बयान आया कि जी तरजीहात दुरुस्त नहीं है, ये इसको यानी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको खोलना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब ये कह रहे हैं कि देखिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एग्री नहीं कर रहे। तो अब अगर आपकी तरफ से भी कोई जवाब आ गया ना, तो फिर वही मामला चल जाएगा। कभी हम देखते हैं फैसल वाडा साहब या फिरदौस आशिकवान साहिबा, कहीं ना कहीं से बयान आ जाता है और फिर वो चपलिश चल जाती है। तो आप कह सकते हैं कि उधर से बयान आए, बिलावल ने कह दिया, तो एक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है ना बस। को हम लड़ रहे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल में कि जो ये बातें होती है कि जहाँ पे डिसएग्री और एग्री की बातें हो रही है, मेरे ख्याल में कि इसका कोई तुक नहीं बनता।
मैं आपको नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते हैं उसमें मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें बैठता हूँ कि वज़ीर आला महमूद खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा टाइम सुनने का या तजवीज़ें या उस पर बात वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुर्शद अली शाह साहब को मिलता है। ठीक है, उसकी बात सुनी भी जाती है, उसके बाद की भी जाती है, और जिन चीज़ों पे कंसेंसस होता है उस पे कंसेंसस हुआ भी है। अभी पिछले दिनों जो लास्ट मीटिंग हुई उस पे कंसेंसस हुआ है। हमारा जो है खैबर पख्तूनख्वा का, हमने इस हवाले से जो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए सदारत जो नेशनल कोऑर्डिनेशन में फ़ैसले हुए थे, उसके बाद हमारे टास्क फोर्स में जिसको वज़ीर आला साहब ने चेयर किया था, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में हमने सामने रख कर उसमें जो फैसले हुए थे उसको वहाँ पे वो जो भी हमारे कैबिनेट के मेंबरान हैं उन्होंने अपने तजवीज़ दे दी और उसके हवाले से जो भी नरमी करनी थी जिन जिन चीज़ों में वो हमने कर ली। अच्छा, ये बाबर साहब, अच्छा वज़ीर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट से आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें फास्टी सूट हैं, जिसमें चेक करने वाली किट्स हैं, मास्क हैं, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? क्या KPK में के अस्पतालों में चीज़ें अवेलेबल हैं ये सारी? बिल्कुल जी, ये शुरू में ये मसला डेफिनेटली था कि जो चैन था, जो ज़ाहिर है कि वबा का कोई पता नहीं था पूरी दुनिया में, जिस तरह की फैल गया था, शॉर्टेज भी थी, लेकिन उसके बावजूद NDMA की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें किसी चीज़ की जो भी ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे पहुँचती थी, जो हमारे KP को भिजवाए जाते थे उस पे पहुँचे हैं। जैसे टेस्टिंग के पे जो किट्स है उसका मैं बताऊँ 25,000 हमें 3-4 दिन पहले मिले हैं, जिसमें हमारे पास पहले खुद भी थी, जिसकी वजह से हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी आइंदा हफ्तों में आगे काफ़ी बढ़ जाएगी। और इस तरीके से दूसरे जो PPPs हैं वो भी वहाँ से भी आ रहे हैं, और दूसरा हम खुद भी हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और रिलीफ डिपार्टमेंट है उन्होंने खुद भी आर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो इस तरह कोई मसला नहीं है, चेन है, आ रहा है सामान और उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, और वो जो कमी बेशियां थी वो हमारी पूरी हो चुकी है ज़रूरी। लेकिन इस वक्त इसको हम मद्देनजर रखें कि इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं, ज़ाहिर आर्डर आने में और दुनिया में शॉर्टेज है, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। नासिर शाह साहब, असद खरल बोल रहा हूँ। जिस तरह अजमल वजीर साहब ने बताया कि NDMA से भी उनको 25,000 मजीद किट्स मिल गई हैं, पहले भी मिली हैं टेस्टिंग किट्स के हवाले से। तो जाहिर बात है वफाक के अंदर PTA की हुकूमत है और KPK के अंदर भी PTA की हुकूमत है, और NDMA एक वफाकी अदारा है। सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PTA की हुकूमत नहीं है। पहले जो टेस्ट जो किट्स दी गई थी उस हवाले थे, उसके अंदर कोई तहफ़्ज़ात आपके आए थे, वापसी के हवाले से मुर्तज़ा वहाब साहब का ट्वीट भी आया था। अभी आपको जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है, जिस तरह एक बाप की तरह होती है वफाकी हुकूमत मरकज़, जिस तरह बाकी सूबों को या अपनी पार्टी की हुकूमतों को, पंजाब या KP को, क्या आपको भी उसी तरीके से तावन मिल रहा है वफाकी हुकूमत से? असद खैल साहब, असल इशू ये है कि हम लोग अब मिलकर सब काम करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत इशू ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोवर्सी पैदा की जाए, और बल्कि हमने साथ चलना है। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है। आज जिस ट्वीट का तज़किरा किया यहाँ पे हमारे असामा साहब ने, ज़ाहिर है वो उनका, मैं पहले कह दिया कि सजेशन उनकी हो सकती है। हमें NDMA की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल मिली है, लेकिन जो आपने मुर्तज़ा वहाब साहब का ट्वीट की बात की, ज़ाहिर है उन्होंने जो बात की वो बिल्कुल सही बात कही थी, और वो इस वजह से उन्हें करनी पड़ी। हम नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन जब हम मुख्तलिफ हमारे वफाकी वज़रा साहिबान ने और कुछ और लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि जी एक तो इनको सब चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, बल्कि इन्होंने हमारी कुछ चीज़ें वापस कर दी और वो बेहतर थी। मिसाल के तौर पर जो किट्स हमें कुछ मिली थी, जिनको एक्सपर्ट ने जब टेस्ट किया, इंडस हॉस्पिटल, आगा खान और दीगर जो लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, ये 35% एक्यूरेसी है, तो इनको यूज़ ना किया जाए। तो ज़ाहिर है हमने उनको बताया, उन्होंने कहा वापस भेज दें। हमारे किसी वफाकी दोस्त ने कहा जी उनको तो हमने यहाँ पे पिम्स में इस्तेमाल किया,
पंजाब में इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने खुद, मेरा टेस्ट भी उससे हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जब कोई चीज़ ऐसी एक्यूरेट नहीं होगी और वो इस तरह यूज़ की जाएंगी तो उसमें तो क्वेश्चन आएंगे। हमें NDMA की तरफ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से चीफ मिनिस्टर सिंध ने खुद अपना बजट हमने मुख्तस किया था और उसमें से हमने इंपोर्ट भी की हैं, बल्कि ये जो प्रोटेक्टिव किट्स हैं इनको तो हम यहाँ पे भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें सपोर्ट की और वो वहाँ पे अब ये मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, लेकिन ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जिस तरह अजमल साहब ने भी कहा, और मैं अजमल साहब की एक बात को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि 2 दिन पहले इन्होंने कहा कि हमें कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए, और जाहिर है इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम सबको मिलकर काम करें। और मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब हम ये बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, जैसे वो करें, तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट फंस गई है। अब देखें, अब इनको प्राइम मिनिस्टर क्यों याद आ रहा है? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं फंसे, हमें मदद करेंगे तो जाहिर है सिंध उसी पाकिस्तान में आता है जिसके प्राइम मिनिस्टर खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, लेकिन हम अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी सपोर्ट चाहिए और वो कर रहे हैं। लेकिन हम जो कहते हैं इसका गलत मतलब ना समझे, हम नहीं फंसे हुए, हम अपना काम कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, इसका जवाब मैं अजमल वजीर साहब से भी लूंगा। दौरा मुलतवी भी हुआ है इमरान खान साहब का, इस पर भी बात करनी है। हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो वज़ीर सेहत है पंजाब, उनसे बात कर लेते हैं अजमल वजीर साहब के बाद, इसके बाद उनके पास जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, ये YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, इनका शिकवा मुसलसल है। ये तो एहतजाज वाली बात हो गई कि जी उनको अभी तक हिफाजती सामान नहीं दिया जा रहा है, हिफाजती लिबास नहीं दिया जा रहा, क्यों ऐसा है? देखिए जी, मेरा ख्याल है ये भी गलत बयानी है कि हिफाजती किट्स नहीं दी गई। हर डॉक्टर को तो हिफाजती किट नहीं दी जा सकती। जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं उन सबके पास हिफाजती किट्स हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जो DG खान के अंदर डॉक्टर्स में किस तरह फैला, एक उनका कोलीग जो पैथोलॉजिस्ट थे वो क्वारंटीन के अंदर काम करते थे और वो जाके वहाँ से सैंपल्स लेके आते थे। ही वॉज एक्सपोज्ड। उनको, हालांकि उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव किट थी, उसके बावजूद उनका एक्सपोजर हुआ। वो जब वहाँ से आए तो उनकी वजह से एक्सपोजर जो है, उनके साथ एक और पैथोलॉजिस्ट थी, उनका हुआ, और वो हॉस्टल में जहाँ जाके रहते थे उनके 10-12 डॉक्टर्स जो हैं उनसे एक्सपोज हुए। उधर सबका टेस्ट किया गया, उनको सबको आइसोलेट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनमें से किसी को कोई ऐसा सिम्टम नहीं है, गॉड फॉरबिड, विच वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। अब आ गया जो ग्रुप है निश्तर के अंदर। निश्तर अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर साहब जो ख्याल करते थे डायलिसिस के वार्ड का। मकसद ये है कि वहाँ डायलिसिस वार्ड में वो जो जिस मरीज़ का ख्याल कर रहे थे वो रेगुलरली डायलिसिस के लिए आया करते थे। ड्यूरिंग डायलिसिस उनकी तबीयत ख़राब हुई, ICU में तशरीफ़ लेके गए। उसके बाद ICU में वो सीरियस हुए, उनकी डेथ हो गई। कोविड का उनसे उनका टेस्ट ले लिया गया। 2-3 दिनों के बाद डॉक्टर साहब को भी सिम्टम्स, कुछ खांसी ज़ुकाम के हुए, उनका भी टेस्ट किया क्योंकि वो पॉजिटिव निकले, तो उनका भी टेस्ट किया गया। जब टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव निकले। उस दौरानिया में कुछ उन्होंने अपने जो कोलीग्स वार्ड्स में थे उनको एक्सपोज किया और कुछ जो हॉस्टल में थे। वहाँ 250 उनकी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट सबका टेस्ट किया गया और उसके अंदर से 18 लोग जो थे वो पॉजिटिव निकले। अब यहाँ जहाँ तक आज से 3 दिन पहले डॉक्टर जो एक कार्डियक सर्जन थे वो एक्सपोज हुए, उनके साथ जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सारों का टेस्ट किया गया है और उन सारों को अब आइसोलेशन जो है, उनको जो पॉजिटिव निकले उनको कहा कि आइसोलेट। डॉक्टर साहब को तो हमने उस दिन ही PKLI में शिफ्ट कर दिया था और वो माशाल्लाह। वज़ीर साहब, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है बार बार के लॉकडाउन में सख्ती की जाए क्योंकि कराची में इसका स्प्रेड है, तो पेशावर की क्या सूरत हाल है, KPK की क्या सूरत हाल है और वहाँ पर लॉकडाउन किस किस्म का है और क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दरकार हैं आपको? अच्छा, मेरा ख्याल है अभी अजमल वजीर साहब को शायद आवाज़ नहीं गई। नासिर शाह साहब से, हाँ, नासिर हुसैन शाह साहब अगर सुन रहे हैं तो उनसे ये बात कर लें। नासिर साहब, उनको तो कोई गिले शिकवा नहीं, उनको तो अब जी मैं आवाज़ आ रही है। नासिर साहब, सवाल ये है कि सिंध गवर्नमेंट बार बार लॉकडाउन की सख्ती की बात कर रही है और वो इससे ये लगता है कि सिंध में ये जो बीमारी है ये थोड़ी सी सख्त है, तो इस हवाले से क्या किस तरह स्प्रेड चल रहा है ये वबा का कराची में, किस हद तक है, इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। अच्छा
देखें बाबर डोगर साहब, हम यहाँ पे 26 से ही काम कर रहे हैं, फरवरी से, और हमें अंदाज़ा है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और अल्लाह करे पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में ये बिल्कुल ना हो और अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसा नहीं है, हर जगह पर ये बहुत ज़्यादा हद तक फैल चुका है और इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। मैं ये दिल से कह रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके आगे फैक्ट्स रख रहा हूँ, फिगर्स रख रहा हूँ कि जैसे ही 26-27 फरवरी को हमने इस पे काम शुरू किया, फेडरल इदारों के तवस्सुत से ही हमने डेटा लिया कि पहले आपके इल्म में है कि सबसे ज़्यादा फोकस ईरान से आने वाले हो रहे थे, बाद में हमारे तबलीगी भाइयों को कहा गया कि उनमें ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। लेकिन इस पूरे असना में जो बाहर से आने वाले थे, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज से, दीगर मुल्कों से, उन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई जो लोग बाय एयर आए। लेकिन मैं अगर आपको सिर्फ तफ्तान का डेटा दे दूँ, तफ्तान से हमें जो FIA से बताया गया कि 8000 के करीब लोग पाकिस्तान में आए हैं और जिनमें से 1500 के करीब जिनके शनाख्ती कार्ड 4 से शुरू होते हैं वो सिंध के हैं। अच्छा। हमने 1500 का डेटा लिया, हर किसी के पास पहुंचे। सही है। 4000 से ज्यादा बताए गए कि पंजाब गए हैं, कुछ गए KP, कुछ दीगर इलाकों में। जी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि सर वो अब कहाँ उनमें से कितने पॉजिटिव थे, कितने लोग उनसे पॉजिटिव हुए। अच्छा, तो यही बात जी, तो ये बड़ा इशू है सर। जी, यही बात मैं चाह रहा हूँ। अजमल वजीर साहब, ये जो बॉर्डर वाला मामला है, ये आप इसको देख रहे हैं? कभी हमें पता लगता है जी तिजारत अब अफगानिस्तान से शुरू हो गई है, पता नहीं लोग जो बाहर से हैं वो कहाँ हैं, ये जरूर एक मसला है। देखिए, मैं सॉरी, एक तो ये है कि मैं जो दूसरे मेहमान हैं उनकी मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका ही जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हमारे बॉर्डर ज़ाहिर है तोरखम बॉर्डर है, उस पर जो अफ़गानिस्तान के साथ है उस पर हमने पहले 6 से 9 तारीख तक हमने खोला था, जिसमें जितने भी अफ़गानी यहाँ पे थे बाशिंदे, उनको तकरीबन को 20,000 के लगभग लोग वो चले गए। अब हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उसके लिए हमने पूरा मैकेनिज़्म तकरीबन आलमोस्ट वो कर दिया, मुकम्मल कर दिया है, और उसके लिए हमने बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर जो है वो तकरीबन 80% जो काम है उनका वो भी मुकम्मल हो गया है। जमरोद में जो खैबर डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके लिए इंतज़ाम किया गया, तकरीबन 1500 के लगभग लोग उसमें क्वारंटीन होंगे। जो भी वहाँ से आएंगे उनकी टेस्टिंग होगी, और जब टेस्टिंग होकर फिर क्लियर होकर हमने जितने भी पाकिस्तान के जितने भी दूसरे ममालिक में जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्क आना है उसके लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, चाहे वो UAE से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो, उसके लिए हमारे बंदोबस्त जो मुकम्मल हमने इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। सही है। खलील साहब, डॉक्टर अच्छा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से मेरा सवाल है। डॉक्टर साहब, आप पंजाब में जिस तरह नासिर शाह के वहाँ पे सिर्फ 1508,000 में आए हैं, जो तफ्तान के अगर डाटा की बात निकाल ली जाए 4000 आए हैं पंजाब में, तो इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो सकता है। और ये जो बढ़ते जा रहे हैं केस, इस हवाले से टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से क्या उस हद तक इतने ज़्यादा जो गैर मामूली इकदामात की भी ज़रूरत है? यानी सिंध में अगर 1500 हैं तो 4000 आ रहे हैं ज़ायरीन, इस तरह तबलीगी भी जमात के ज़्यादा, इसलिए आज तक ही रायबन लॉकडाउन है। तो इस हवाले से क्या हंगामी इकदामात किए हैं पंजाब ने दूसरे सूबों से, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ पर जो रिपोर्टेड केस सामने आ रहे हैं? मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ये है कि जिन नंबर ऑफ टेस्ट पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बाकी सूबों के मुकाबले में इस वक्त आज के दिन में हमने 50,000 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। 3,391 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन मत भूलिएगा कि 672 लोग सेहतयाब होकर घर भी जा चुके हैं। जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक है, जितनी हुकूमत टेस्ट कर रही है, जिसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा के इस वक्त 2,500 और 3,000 के करीब ले गई है, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसका कोई किसी को पैसा देना नहीं पड़ता। जहाँ तक प्राइवेट लैब या निजी लैब का ताल्लुक है, ऑलरेडी शौकत खानम ने हमने जितने टेस्ट वहाँ इनिशियली भेजे थे, हमने क्योंकि उनको किट्स दी थी, उन्होंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे, जो तकरीबन 2 से 2,500 टेस्ट थे। जहाँ ताल्लुक है अपना चुगताई लैब का, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है
हुकूमत के साथ एक जॉइंट एफर्ट के साथ कि उन्होंने 50% कंसेशन कर दी है। पहले 100 टेस्ट, अच्छा खास तौर पे वो लोग। यही सवाल नासिर हुसैन शाह की, सिंध में क्या सूरत हाल है? वहाँ पंजाब कह रहा है कि जी हमने सबसे ज़्यादा किए। जी, सबसे पहले तो मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारी सीनियर हैं और बहुत काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतरी वहाँ पे की है। हम जब 26-27 को तो जी फैब को हमारे यहाँ जो थी कैपेसिटी वो 80 के करीब टेस्ट हम लोग कर सकते थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट और गवर्नमेंट के उसमें। बस आज के दिन आज हमारे सबसे ज़्यादा टेस्ट आज हम किए हैं, हमने कोई 2500 से ज़्यादा। और ये कैपेसिटी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अप्रैल के एंड तक कोई 5000 तक ले जाएं। और इसी वजह से हमने टेस्ट किट्स भी बहुत ज़्यादा पहले भी मंगवाई, इंपोर्ट की हैं, अब हमारी भी आई हैं और NDMA से भी आई हैं। मैं सिर्फ एक अर्ज़ करूँगा और डॉक्टर साहिबा से कि वो सीनियर भी हैं, ख़ुद भी डॉक्टर हैं, कि जिस तरह हमारे कुछ वफाकी दोस्तों ने ये कहा है, मुझे पूरा यकीन है कि वो गलत कह रहे होंगे और यास्मीन साहिबा उस पर सही तरीके से अमल कर रही होंगी, कि जैसे उन्होंने कहा कि जो हमने यहाँ से टेस्ट किट्स वापस की माहिरीन की राय पे, वो उन्होंने कहा है जी कि हमने वहाँ पंजाब में यूज़ की हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि डॉक्टर साहिबा उनको ज़रूर देख लें कि कहीं ये वो टेस्ट तो नहीं है जो हमारे माहिरीन ने कहा कि इनकी 35% एक्यूरेसी है और फिर अगर इनको यूज़ किया गया है तो फिर उनकी कोई ऐसा बात नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो हमेशा, क्योंकि हम लोग आपस में फिगर्स जो हैं शेयर करते हैं, जो आता है हमें NIH से जो डेटा आता है, तो उसमें, और मैं दोबारा कह देता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसी रिपोर्ट आ रही है कि जो लोकली इसकी स्प्रेड है वो पंजाब में बहुत कम है। डॉक्टर साहिबा खुद भी उसकी तस्दीक करेंगी। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि फिर ये जो है हमें इस पे यकीन नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो और लोकली ये ज़्यादा इसका ट्रांसमिशन ना हो। लेकिन इसको एहतियात और दीगर रीचेक करने की ज़रूरत है, जिस पर डॉक्टर साहिबा को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम कर रही हैं और मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ जितना इन्होंने अपने सूबे में काम किया, और हम खुद भी इनकी बात सुनते हैं और कई चीज़ें। डॉक्टर साहबा से मेरा ख्याल क्लैरिफिकेशन इसकी आनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है अभी ब्रेक का वक्त है, मुझे शायद बता रहे थे जी, ब्रेक का वक्त है। मैं डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया हूँ और अजमल वज़ीर साहब को भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और ब्रेक के बाद हम एक डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, अमेरिका से हमारे साथ होंगे। नासिर हुसैन शाह साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि वो भी बड़ी मसरूफियत से उन्होंने वक्त निकाला। वज़ीर इत्तलात सिंध भी हमारे साथ थे। अमेरिका से हमें डॉक्टर राना जहांज़ेब ज्वाइन करेंगे और उनसे हम कोरोना के हवाले से पाकिस्तान की भी सूरत हाल वो किस तरह देख रहे हैं और अमेरिका के बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब दो बातें बड़ी अहम हैं इस वक्त। एक तो ये कि जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस वबा से, उनमें अमेरिका जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे आगे है और दुनिया में कहा जाता है कि जी अमेरिका सुपर पावर है, वो भी इसके आगे बेबस नज़र आ रहा है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो पीक है वो आ गई, यानी जो सबसे ज़्यादा केसेस आने थे वो आ गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की इमदाद बंद कर दी है। इस पर बड़ी तनकीद का सामना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर उन्होंने इमदाद क्यों बंद कर दी है, बहुत से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। इसी वाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करेंगे डॉक्टर राना जहांज़ेब साहब से। तो लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा चंद दिन पहले ही उलमाए किराम की तरफ से कह दिया गया कि अब मज़ीद मसाजिद में लॉकडाउन नहीं होगा। फिर वो दोबारा सिंध हुकूमत जो है वो हरकत में आई। अभी एक मुलाकात इमरान खान साहब से भी, काबीना से भी कह लें, वफाकी हुकूमत से उलमा की है, और उसके बाद फिर रमज़ान के हवाले से चीज़ें तय होंगी। इस बारे में भी हमने बात करनी है। ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं और हम नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर, उनसे भी बात करेंगे। असद खरल साहब, ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो बड़ी अजीब है कि अभी रमज़ान मुबारक में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। आपको लगता है कि ये अभी तो जो सिंध हुकूमत है वो ये कम कामयाब होगी कि जी
चंद दिन में हम SOP बना लेंगे, इसका मतलब है कि उनको एश्योरेंस दी गई है ठीक है कि अब उलमा की बात हम मान जाएंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम दे दें कि हम इंतजामात कुछ कर सकें, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना सकेंगे। लोग जो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जिस तरह आज आपने देखा, जिस तरह सॉलिडारिटी का एक मुजाहरा हुआ, आपने देखा जिस तरह मतलब मरकजी हुकूमत और हुकाइयाँ जिस तरह गुलदस्ता है और बोल प्लेटफार्म से नाजरीन के लिए, और ये एक जो वबाई एक वायरस है, इस हवाले से मैं एक अपॉर्चुनिटी भी मिली सबको कि सारे एक पेज पे पूरी कौम पूरी दुनिया देख रही है कि तमाम जमातें, तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमत है, वो आज एक पेज पे नजर आए और सब ने इस चीज़ का इरादा किया कि हमें मिलकर इस जंग से लड़ना है और जीतना है। इसमें कंट्रोवर्सी जिस तरह गेस्ट ने देखा आपने नहीं की। अब मामला यह है कि जो सिंध वालों ने बात की तहफ़्ज़ात के हवाले से, उन्होंने अपने चेयरमैन के ट्वीट को खुद ही कहा कि वो तहफ़्ज़ात ज़रूर थे, लेकिन चूँकि वो डिसीजन बाद में हुआ और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बार बार, जिस तरह सैयद नासिर शाह साहब ने कहा कि जो भी वफाकी हुकूमत फैसला करेगी हम उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे। हम SOP बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह अजमल वज़ीर साहब ने भी बात की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने बात की, तो मामला ये है कि मेरा ख्याल है कि ये वो मामला है जिसमें तमाम जमातें, तमाम पार्टियाँ, तमाम हुकूमतें एक पेज पर नज़र आ रही हैं और हर हुकूमत, हर पार्टी, हर रहनुमा सब ये चाहते हैं कि मिलकर तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर जो अपनी जो अपोजिशन या हुकूमत को छोड़ के सब एक पेज पर होकर इससे नबर्दाजमा हों, और उसका अमली मुजाहरा आप इस प्रोग्राम के जरिए देख रहे हैं। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो छोटे मोटे तहफ़्ज़ात हैं वो दूर होते जा रहे हैं और वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक पेज पे नजर आ रही हैं। जाहिर बात है तीन तो सूबाई हुकूमतें, पंजाब, KPK और इवन के बलूचिस्तान भी वो ऑलमोस्ट PTI की है, मरकज में भी सिंध हुकूमत जो एक अलहदा से पार्टी की है वो भी ये कह रही है, इतराफ़ कर रही है, बता रही है कि जनाब हम भी वफाकी हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। हम चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं वो लें। तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद बात है, और अगर यही स्पिरिट रहेगी तो इससे, इस बीमारी से अगर चीन निकल सकता है, दीगर जो मालिक है वो निकल सकते हैं, तो पाकिस्तान में इसका स्प्रेड इससे बहुत कम है दीगर मुल्कों से। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इस स्पिरिट के साथ हम इससे नबर्दमा हो सकते हैं। बाबर साहब, मैं चंद फिगर सिर्फ अमेरिका के बारे में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, फिर ये उलमा के हवाले से आपके पास क्या खबर है, क्योंकि उसके बाद तो हम बात करेंगे। अमेरिका में 2.5 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उन्होंने वहाँ इंश्योरेंस का एक निज़ाम होता है, वो इंश्योरेंस क्लेम कर दिया उन्होंने। 27,000 लोग हलाक हो चुके हैं, 7 लाख से ज़्यादा मुतासर हैं। जी, डॉक्टर राना जहांज़ेब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासर हुए उनमें अमेरिका है, तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ रखते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि यहाँ पर यानी जो रिस्पॉन्स दिया गया उससे आप मुतमईन हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आया अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और यहाँ पे जो हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ और हम लोग इसको अपफ्रंट देख रहे हैं, इस वायरस को डील कर रहे हैं और इसके साथ जो होने वाली डेथ है उसको भी डील कर रहे हैं। सो वी आर सीइंग, हमारे पास अभी तक जो आदाद आए हैं, कोई तकरीबन 34,000 अमेरिकन जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है अब तक जो है इस वायरस में, और तकरीबन 6.5 लाख से 6,75,000 के करीब इन्फेक्टेड हो चुके हैं लोग। तो एक बहुत बड़ा एक डिलेमा है और बहुत बड़ा एक किस्म का अलमिया है जो कि यहाँ पर हमें फेस किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी, जहाँ पे ना सिर्फ दवाइयों की शॉर्टेज, वेंटिलेटर की शॉर्टेज, मास्क की शॉर्टेज, डिस्पाइट के इतनी बड़ी इकोनॉमी है और इतनी बड़ी एक एबिलिटी रखते हैं कि रैंप अप कर दें प्रोडक्शंस को। सो we're seeing so much misery here। यहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे कॉलीग्स हैं, उनसे बात करते हैं तो वो यही बताते हैं कि दे आर सो स्केयर्ड, उनको डर लगता है ऐसे मरीजों को देखते वक्त भी अगर उनके पास इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं है। तो ये तो मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ अमेरिका की, और उसकी वजह ये है कि इसी सिचुएशन को अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान अभी उस स्टेज में है जहाँ अमेरिका आज से 1 या 2 महीने पहले था।
जब अमेरिका में केसेस आने शुरू हुए तो यहाँ पर भी ऐसा ही रिस्पांस नजर आ रहा था कि यार ये तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, अभी तो चंद केसेस हैं, हम इसको देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि ये वायरस ऐसा वायरस है चूंकि बहुत इजीली स्प्रेड कर रहा है, और इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिकली स्प्रेड करना, जो काफ़ी लोगों में 2 दिन तक जब आपको सिम्टम्स भी नहीं होती, कोई आपको उसकी आपको नहीं है सिम्टम, तो फिर भी यू कैन स्प्रेड इट। डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास बहुत कम है, चंद सेकंड में अगर आप बता सकें इलाज के हवाले से कोई उसमें कोई अच्छी खबर, कोई उम्मीद अफजा कि जल्दी कोई उसकी कोई दवा वैक्सीन। देखिए दो चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि इलाज के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं मेडिकेशन, जो हम यूज़ कर रहे हैं अमेरिका में, वो इस चीज़ के लिए प्रॉपरली FDA अप्रूव नहीं है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, या पाकिस्तान में अगर वो अवेलेबल है तो वो क्लोरोक्विन के नाम से अवेलेबल होती है, लेकिन उसकी भी शॉर्टेज की वजह से हम सिर्फ बहुत ज़्यादा सीरियस मरीजों में यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक नंबर 1 ट्रीटमेंट जो हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, अदर देन द सपोर्टिव केयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर वक्तिया अमेरिका से हमारे साथ फोन लाइन पर थे। तो अब जब तक वैक्सीन नहीं आती, इसका कोई प्रॉपर बाकायदा इलाज नहीं है, तब तक वो भी जिस तरह बता रहे हैं कि वो मलेरिया की दवा से गालिबन अभी तक इलाज कोशिशें कर रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब, ये अभी तक ये कंट्रोवर्सी नहीं हल हो पा रही, मुलाकातें एश्योरेंसेस चल रही हैं उलमा किराम से, पता नहीं रमज़ान मुबारक में तरावी का किस तरह से होगा इंतज़ाम। आप क्या कहते हैं कि ऐसे वक्त में क्या मसाजिद में बाजमात नमाज के हवाले से क्या आप समझते हैं काम आते हैं? पहली बात तो ये है कि इस सिलसिला में इंशाअल्लाह कल इजलास हो रहा है। पाकिस्तान उलमा कौंसल दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने इसमें अपनी जो तजावीज़ दी हैं वो यही हैं कि जिन मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल हो वहाँ पर तो जो है नमाज अदा होगी, लेकिन उसमें भी जो ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, वो नहीं जाएंगे, वो अपने घरों में पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको घर में अजर देंगे। और जो एहतियाती तदाबीर जिन जगह पर नहीं हैं वहाँ वही मस्जिद का अमला नमाज पढ़ेगा, लोग उस इलाके के, उस महल्ले के, और जहाँ पर ये वबा ज़्यादा है, यानी पूरा इलाका ये घेर लेते हैं ये जो वबा है, तो वो लोग भी अपने घरों में नमाज और तरावी अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से निजात दे। इंशाअल्लाह कल जो है जो भी फ़ैसला होगा मुत्तफ़िका उलमा इकराम का वो अवामुन्नास तक पहुँच जाएगा। फिल वक्त यही। और दूसरी बात है कि हुकूमत से टकराना नहीं है, तसादुम की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अगर हुकूमत मना करती है, पुलिस मना करती है, रेंजर मना करती है, फ़ौज के जवान मना करते हैं कि आप बाहर ना निकलें, मत आएँ, तो मत जाएं। अल्लाह ताला आपको अजर आपके घर में देंगे। अगर कोई नाजायज़ करेगा तो वो गुनाहगार होगा, आप क्यों परेशान होते हैं? इसलिए आप पर बोझ नहीं है। अगर आपको हुकूमत मना करती है तो हुकूमत ज़िम्मेदार है, आपका अजर पूरा है। हुकूमत भी बिला वजह मना नहीं करती है, हुकूमत उलमा से मुशावरत कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अब फिर हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि उलमा ने तो अब बता दिया है। सिंध हुकूमत ने ऐसा लगता है कि सिर्फ चंद दिन का वक्त लिया है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत किस तरह से उलमा किराम को मनाने की कोशिश करेगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। तो सिंध हुकूमत ने जुम्मे के दिन फिर लॉकडाउन किया 12 से 3 बजे तक, और उलमा इकराम से एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुज़ाकरत उनके कामयाब हुए। बाबर डोगर साहब, इसको देखते हुए आपको उम्मीद है कि विफाक के साथ भी कुछ तय पा जाएगा? अभी ताहिर अशरफी साहब की भी आपने बात सुनी कि शायद चंद मसाजिद जहाँ पर भरपूर तरीके से इंतजाम हों और वहाँ पर कोई केस ना रिपोर्ट हुआ हो इस वायरस का, तो फिर शायद वहाँ पर इजाज़त हो बाजमात नमाज की और तरावी की।
उसामा साहब, अभी अमेरिका से जो डॉक्टर साहब अपने लिए थे वो ये कह रहे थे कि अमेरिकन ने शुरू में इस वबा को सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद उसका स्प्रेड अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ। तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो अब दो महीने पहले जो अमेरिका जिस कैफ़े से गुजर रहा था उसी कैफ़े से हम पाकिस्तानी गुजर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये सोचने वाली बात ये है कि हमने इस वबा से अपने शहरियों को बचाना कैसे है। इसमें तमाम लोगों ने अपना रोल प्ले करना है, इसमें आपने भी रोल प्ले करना है, इसमें पुलिस ने भी करना है, डॉक्टर्स ने भी करना है, गवर्नमेंट ने भी करना है, और सबसे अहम रोल उलमाए इकराम का है इस वक्त। तो मैं बिल्कुल ताहिर रशीद साहब से एग्री करता हूँ कि उलमा इकराम को गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, और उलमा इकराम जो है वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्टेट क्या कह रही है। तो इसका मिलकर रास्ता निकालना है। इसके माह रमज़ान आ रहा है, हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस है, हमारे लिए इंतहाई रहमतों का महीना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने शहरियों को कोरोना से बचाना है, इस वबाई मर्ज से बचाना है, और उसको बचाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। मैं भी ये चाह रहा हूँ कि ऐसा सेफ रास्ता जिसमें जो भी हिफाजती इंतज़ामात हैं वो किए जाएँ। लोग जो हैं अगर उसमें उलमा इकराम जो सजेशन लेके आएंगे उसमें वो भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से उनके पास कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से शहरी जो हैं वो माह रमज़ान में अपनी इबादत भी करें और इस मर्ज से अपने आप को बचाएं भी। तो ये चीज़ अब गवर्नमेंट पे छोड़ दें। कल मीटिंग हो रही है और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें सारी कौम की भलाई होगी। हम इस माह रमज़ान में हम सब रहमतें भी समेटेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगेंगे, और इस कोरोना का जो वायरस है इससे बचाव भी किया जाएगा, बचाव का जो रास्ता है वो भी अख्तियार किया जाएगा। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट में खलील साहब दरख्वास्त भी कही कि मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ ये दरख्वास्त थी, भारत इसको नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया सिंध हाई कोर्ट ने। लेकिन सिर्फ चंद मैं मिसालें दे रहा हूँ कि एक लाहौर में वाक़या सामने आया कि एक शख्स से 39 लोगों को हो गया सिकंदरिया कॉलोनी में। इसी तरह से डिलीवरी बॉय जो घर घर चीज़ें दे रहे हैं वो उसमें नौजवान में से जब पता लगा कि उसको पॉजिटिव है तो वो 400 गालबन घरों को कहना पड़ा कि अब आप एहतियात करें, करंतना कर लें खुद को। ये यानी एक शख्स की वजह से कितने लोगों तक हो सकता है। अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ ही, आपने बराह रास्त सुना कि एक डॉक्टर की वजह से 200 जिनसे वो मिल चुके थे उनको टेस्ट करना पड़ा, जिनमें से 18 पॉजिटिव आ गए। अल्लाह करे कि बाकी से महफूज हो, लेकिन अभी मतलब आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। तो इसलिए खतरा तो बहुत है। एक शख्स जो है वो दर्जनों लोगों को कर सकता है। तो मस्जिद में अगर खुदा न खास्ता ऐसा शख्स आता है जिसमें वायरस है और अलामात भी नहीं है, वो नौजवान भी है, वो ठीक भी है, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। फिर करल साहब पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, और फिर पता नहीं वहाँ से कहाँ। देखिए मामला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब तो आ गई। अब नूरुल्लाह कादरी साहब को फ़ोन पे हमने मेरे ख्याल कनेक्ट भी हमारी टीम कर रही है, प्रोड्यूसर जी उनसे बात भी। तो अब मामला ये है कि हुकूमती अगर वज़ीर जो हैं वो इसका मौक़िफ़ देने के लिए उनको जब अपॉर्चुनिटी दी रही है तो उनको आगे बताना चाहिए कि इस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ सके, क्योंकि बोर्ड तो जिम्मेदारी का डरना गए होंगे। लेकिन साहब के उनको टाइम दिया गया था और हम ये चाह रहे थे हमारे इस प्रोग्राम में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो शायद वो उनकी कोई मसरूफियात हैं और वो यानी टेलीफोन पे सिर्फ यानी पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर नहीं दे सकते तो चंद मिनट स्पेयर करने चाहिए थे उनको, और उनको ये बताना चाहिए था कि इस अहम इशू पर, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर वज़रा आला, वो सारे तो इस हवाले से अवेयरनेस के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए तो अवेलेबल हैं, लेकिन शायद उनकी कौन सी गूनागू मसरूफियात हैं कि वो 2-4 मिनट निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बहरहाल एक कमिटमेंट इस तरह के रहनुमा और मजहबी अमूर के वज़ीर हों और अगर वो कमिटमेंट करते हैं तो उस पर अगर काम नहीं आते तो उस पर हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल मामला ये है जिस तरह आपने उसामा साहब कहा, सर आवाम को तो अवेयर करना चाहिए ना। क्या चले वो हम कर लेते हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पर जिनका जिम्मेदारी है इससे ज्यादा, क्योंकि उनके को एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, इसके अलावा बहुत सारी मसरूफियात पता नहीं कौन से हमें इस पे नहीं है। जारी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबल हैं, एक सूबाई मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, एक बड़ी कादावर शख्सियत है, बड़े क्रेडिबल हैं, और जब वो वादा करते हैं अगर तो उनको हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। आगे से हम अवॉइड करेंगे ऐसे लोगों से
कि जो मतलब इस पे मुनासिब नहीं है बात। आप कमिटमेंट ना करें, हम किसी और को ले लेते, किसी और हुकूमती तर्जमान को ले लेते, क्योंकि हम चाहते थे कि हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम तो नहीं दे सकते, वो वही दे सकते हैं, अपना आवाम तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो बहरहाल जिस तरह आपने बताई उसामा साहब जिस तरह कहा कि ये जो आपने कहा कि मसाजिद के उलमा इकराम जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो वो खुद इसका शिकार हो सकते हैं, उलमा इकराम खुद शिकार हो सकते हैं। रास्ता दरमियानी निकल आएगा इंशाल्लाह। कल बड़ी अहम मुलाकात है सदर पाकिस्तान से भी, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।